तो कहिए अपने बारे में, जो हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनको बताएं। असल में मेरी कहानी ऐसी है कि भाई मेरे हस्बैंड की जो अर्निंग है वो बहुत कम है, और मेरी घर के अंदर जो मेरी 2 देवरानियाँ आई हुई हैं, मेरी सास का पूरा रुझान उन्हीं की तरफ है। हर बात में कहेंगी कि बस इसके यहाँ से मैके से बहुत अच्छा कपड़ा आया है, इसको खाना बनाना आता है। नहीं तुम छोड़ दो, तुमसे कुछ नहीं होगा। कहीं से कोई दावत आएगी तो पहले कह देंगी नहीं इसको कहाँ लेके जाओगी, तो कुछ दे ही नहीं पाएगी, इसको छोड़ दो, छोटी वाली को ले जाओ, बड़ी वाली को ले जाओ। मतलब जितना कुछ भी है सब कुछ दोनों देवरानियों का ही है। तो इसलिए फिर जो उनकी बेटे जो है आपकी देवरानी के घर के अंदर ही एक कंपटीशन सा चल रहा होता है हर वक्त। कभी कोई काम है, कोई बात है, तो बात करते करते मैं अगर आ गई तो चुप हो जाएंगे और ताना कशी शुरू कर देंगे। हाँ इसके मैके से लाई क्या है, ये इतना ही तो था, नहीं तेरे भाइयों ने बड़ा अच्छा दिया है, ये देख मेरे लिए कपड़ा लाई, ये देख। मतलब बार बार टोन करना। और मजे की बात ये कि बच्चों को भी वो बहका देती हैं, चढ़ा देती हैं उल्टी सीधी बातों से। और मतलब माहौल ऐसा कर दिया मेरी सास को भी चढ़ा देती हैं। जी बिल्कुल, मेरी सास ने। फिर आपके बच्चे क्या फिर आपसे शिकायत करते हैं, तकाजा करते हैं? तकाजा करते हैं, जाहिर सी बात है। आजकल का जो माहौल है उसमें वो कहते हैं कि मम्मा बाबा कुछ भी नहीं कर पाते, हम जब नानी के यहाँ जाते हैं ऐसा नहीं मिलता, ये नहीं है, देखो चाची कितना अच्छा लेकर आई है। और मेरी सास जहाँ तक मैं खाना बनाने जाऊँगी तो कहेंगी इसको खाना बनाना कहाँ आता है, शुरू से हम ही तो कर रहे हैं, जब से तू आई अब तो तू करा कर। मतलब वो अपनी दोनों बहुओं को, दूसरी वाली को, उनको ज़्यादा इज्जत देती है। और मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील भी होता है कि अब उनके अपना ही बेटा है, वो नहीं कर पा रहा है, तो से हमारा तो कसूर नहीं है। हाँ ये हम स्पेशली देखते हैं कि जो बेटा सबसे ज़्यादा कमाता है उसकी सबसे ज़्यादा इज्जत होती है। जो बेटा कमज़ोर होता है, पंजाबी में कहते हैं माड़ा होता है, जो इतना ज़्यादा कमाता नहीं है, उसकी सबसे कम इज्जत। फिर से उसकी कम इज्जत नहीं, वो तो चले बेटा है, लेकिन बहू जो है ना फिर वो बेटे की सैलरी से फिर उसको इज्जत दी जाएगी। और मैं तो तकरीबन 17 साल से मतलब एडजस्ट कर ही रही हूँ। अब आज बहुत हद हो गई है। अब देखिए वो रो भी रही हैं। और देखिए अल्लाह हमारी बहन को सब्र दे। पहली बात तो याद रखिएगा, अल्लाह ने दौलत मयार नहीं बनाया, अल्लाह ने रिश्ता और खुलूस को मयार बनाया है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह ने तो कहा ही नहीं कि जो तुम में ज़्यादा रईस है, पैसे वाला हुए। पहली बात, सबसे पहले तो इनके शौहर को भी इस चीज़ पर कम से कम शाबाश है कि ठीक है कम उसमें ही आपने खर्च किया, लेकिन खुदारा आपके घर वाले जो आपकी शरीक हयात की अजियत का बाइस बन रहे हैं उसका दिल दुखा रहे हैं। और मैं कल एक रिवायत पढ़ रहा था, मौला मुत्तकियान फरमाते हैं जरहुल लिसान अशद्दु मिनल लिसान अशद्दु मिनस सिनान, माफ़ कीजिएगा, जुबान का जख्म नेज़े से ज़्यादा तेज़ होता है। आप नेज़े से किसी को एक दफ़ा चबोते हैं वो जख्म भर जाएगा महीने भर में। ये जो जुबान की मार आप दे रही हैं ना इसको, ये जख्म नहीं भर पाएगा। और अगर ये इसी जख्मों को लेके अपने अल्लाह के पास चली गई तो फिर आप सोचिएगा कि आपका अंजाम क्या होगा। पैसा आज है कल नहीं, उस दिन से डरें कि अल्लाह आपके नीचे से कब जमीन खींच ले, कब आपका दिवालिया हो जाए, कब अल्लाह इस भाई के और इसके शौहर के नसीब अच्छे कर दे। तो पैसे को मयार नहीं बनाना चाहिए। कितने घर ऐसे देखे कि पैसा बहुत है, अल्लाह ने औलाद की नेमत नहीं दी। लाखों पति करोड़पति औलाद की नेमत नहीं है, लेकिन गरीब है खाने को नहीं, अल्लाह ने औलाद की नेमत दी है। मुझे सर पे हाथ रख के बताइए दौलतमंद कौन है, जिसके पास औलाद है वो या जिसके पास औलाद नहीं है वो। तो अल्लाह की दी हुई चीज़ों पर राजी रहें, कनात पे राजी रहें। बहन को भी शाबाश के उस कैफियत में भी जो है उस घर में रह रही है, उसकी इज्जत को अपना समझ रही है। लेकिन फिर वही जुमला जो अभी हम बात कह के गुजरे, इतना किसी को न सताए कि वो कोई इंतहाई इक़दाम उठाने को तैयार हो जाए। फिर आप कहेंगे कि हमारी इज्जत का ख्याल नहीं था, छोड़ के हम आगे घर चली गई, फिर आप वही पुरानी बातें। तो ये सास बहुओं की जो एजेंसी है ना, इसको भी समझना चाहिए कि जैसे ये आपकी बहू है वो भी आपकी बहू है। वो किसी की बेटी लाई है, ये भी किसी की बेटी है। वो भी आपके बेटे लेकर आए, इन्हें भी आपका बेटा लेकर आए, खुद नहीं चल के आई है। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को मयार नहीं बनाना चाहिए और सो कॉल्ड स्टैंडर्ड जो बना लिए इनको खत्म करना चाहिए। अच्छा, लेकिन इमरान भाई जो इनके देवर हैं उनका भी तो पार्ट आ जाता है ना कि वो भी तो अपनी बीवियों को और अपनी माँ को कहें कि नहीं भाई वो भी हमारे भाई हैं। इसमें जो बहन भाई हैं, चले आपका एक भाई कम कमाता है, लेकिन अगर बाकी भाई अच्छे हैं तो क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी आके हाथ थामे कि वो भी अपनी अच्छी म्यारी ज़िंदगी, अगर वो साथ रह रहे या तो उससे अलहदा हो जाएं ताकि उसके बच्चे ना देखें, वो उसके बच्चे देखेंगे कि हाँ भाई इस वाले चचा के बच्चे ज़्यादा अच्छा खा रहे हैं, हमें तो पॉकेट मनी भी इतनी नहीं मिलती। पहले तो उनकी खैर हो गई, उन्होंने मतलब बैठ के जो आज यहाँ मुझसे को शिकायत किया, घर जाने के बाद मैं जाने जो मजीद सास की कितनी जो है ना चीज़ें उनको भुगतनी पड़ेंगी, अल्लाह पाक आसान फरमाए। लेकिन ये जो चीज़ें कह रही है ये सिर्फ एक इनकी फैमिली का मैटर नहीं है। आज हम जितने भी मैटर डिस्कस कर रहे हैं ना, ये हम हर जगह अपने सोसाइटियों में देख रहे होते हैं
शो ऑफ चल रहा होता है। आप जो कह रहे हैं ना वो हाथ थाम ले, हाथ थामने की बात नहीं। आजकल तो सगे भाई एक दूसरे से बढ़ चढ़ के आगे दिखाना चाह रहे होते हैं कि भाई तुम कमतर हो, हम देखो बढ़तर हैं, गाड़ियों में, सेल फोन में, मोबाइल में, लैपटॉप में, इन चीज़ों में। फिर स्टेटस का दौर है, फिर वो अपने स्टेटस लगा के, स्टोरी लगा के, खाने पीने में हम कहाँ का खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना ऐश में है कि भले वो ऐश इस तरह पीछे रियल लाइफ में ना चल रहा हो, लेकिन एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, अपने आप को बढ़तर दिखाने के लिए सगे रिश्तेदार वो सगे स्टेटस शो कर रहे होते हैं। तो अल्लाह अच्छी तौफीक दे इनके भाइयों को, सबको, फैमिली को। और यहाँ जहाँ फैमिलियों के अंदर ये खिंचाव चल रहे हैं वहाँ ये मामला अच्छे हों। और ये जो बात कह रही है कि सासें फ़र्क करती हैं, तो ये एक हकीकत है कि अक्सर जगहों पे ही होता है कि मुंह पे कह के अपने दिल को तस्कीन पहुंचा दी कि तुम अपने घर से इतना लाई, कम लाई, ज़्यादा लाई, फला ज़्यादा लाई, फला कम लाई। हाँ, ये भी है, जो जहेज ज़्यादा लाती है उसकी ज़्यादा इज्जत होती है। तो इज्जत हो ना भी हो, लेकिन सिर्फ वो अपने दिल को तस्कीन पहुंचाने के लिए एक को दूसरे के सामने डिग्रेड करते रहती हैं। वो ये भी नहीं कि बहुत सी तो बेचारी ख़वातीन इतनी, उनका नफ्सियाती मर्ज होता है, अपनी औलाद तक के अंदर फ़र्क रखती है, सगी औलाद के अंदर, कि एक औलाद उनकी फेवरेट होती है, दूसरी तो थोड़ी वो होती है, तो वो उसको इंसल्ट कर रही होती हैं। तो ये चीज़ें बड़ी अजीब और गरीब होती हैं कि नफ्सियात का एक वो होता है असर, जिसकी वजह से किसी को गिराना, कमतर करना, समझना। ये इस्लामी जो लफ्ज़ का है ना कि एक मुसलमान की इज़्ज़त या इंसान की इज़्ज़त काबतुल्लाह से बढ़कर है, वो चीज़ हम समझते हैं किसी शायद कोई अलग से आइडियल इंसान हो, उसके लिए उससे मुराद हुई है कि हमारी बीवी, बच्चे, घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी, मोहल्लेदार, हर एक की बात है। इवन नहीं कि अगर बस का कंडक्टर भी है, उसको भी आप जा रहे हैं, उससे भी रिस्पेक्ट से बात करें। बाज़ लोग राइडर से बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं, घर पर करने आया, मिसबिहेव करते हैं, ज़रा चीज़ के ऊपर डांटना, झड़कना, ये सारी घर में जो लोग काम करते हैं उनसे कितने बुरे तरीके से बात करते हैं, कितना बुरे तरीके से इज्जत बिल्कुल बराबर रखी है। तो ये जाती है, खासतौर बीवी बच्चों को डिग्रेड करना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और फिर अल्लाह पाक बस सबके हालात अच्छे करे, गुर्बत महंगाई है हर जगह, तो अल्लाह सबकी पर्दा पोशी भी फरमाए, सबकी इमदाद फरमाए इंशाअल्लाह। लेकिन आपने जवाब देने बड़ी अच्छी बात की थी कि वो बीवियाँ जो कि अपने मियाँ के, चाहे मियाँ का अखलाक अच्छा ना हो और अगर माली मुश्किलात से दूचार हो और उनकी बीवियाँ सब्र और तहम्मुल से वो गुजार दें, तो उनका मर्तबा भी बहुत बड़ा अजर है। मुस्तकिल रिवायतें मौजूद हैं। वो औरत जो अपने शौहर की बदअमाली पर, उसकी तड़क मिजाजी पर, उसके कड़वेपन पर सब्र कर रही है, सिर्फ इसलिए कि घर बचा रहे, जैसे इब्तिदा में बहन ने कहा, उसका बहुत अजर है। लेकिन हम ये इस अजर के जरिए कह के उसके पैर नहीं बांध रहे। जब उसकी इंतहाई इक़दाम हो जाए, सब्र उसका जवाब दे जाए, शरीयत ने बहरहाल उसे ऑप्शन दिया है। और जैसे इस बच्ची का भी बयान हुआ, तो वो तो कुल्लिया कायदा मौजूद है, ला ताअतल मखलूक़ फ़ी मासियतिल खालिक़। अल्लाह की नाफरमानी में बंदे की नहीं चलेगी, चाहे वो तुम्हारे शौहर नामदारी क्यों ना हो। वो उसे बुराई की तरफ दावत दे रहा है, फ़ौरन हक़ इस बच्ची का, जैसे कि बयान फरमाया कि खुल्ला ली, बहुत अच्छी बात है। चलिए, बस ये पता नहीं कितनी हमारे पास कहानियाँ और ऐसे लोगों को हम देखते हैं। और जैसे उनका कि सास से ये नहीं कि देवरानियों में बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि सास बच्चों के सामने भी, जैसे मैंने कहा ना कि बच्चे इनसे उज्जत करते हैं, बहुत सी जगहों पे मियाँ भी बच्चों के सामने माओं को ऐसे ट्रीट करते हैं कि बच्चे को भी लगता है कि अच्छा ये हमारी माँ तो है, लेकिन इसको हमने ट्रीट ऐसे ही करना है। मैंने एक ऐसा भी बच्ची ने मुझे शेल्टर पे बताया कि इसमें हैरान रह गई। एक तो पहले सब लोग ये समझ लें कि मजाक करने और मजाक उड़ाने में बहुत फ़र्क है, और मजाक और अजियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक साहब, उनके 2 बच्चे, और अब शेल्टर होम में वो माँ और सब मौजूद हैं। शौहर ने बीवी को लिटा के उसके ऊपर चढ़कर बैठे और दोनों हाथ उनके पकड़ लिए और बेटों को कहा कि इसके सीने पर माँ के बैठ के माँ के मुंह पे थप्पड़ मारो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब वो औरत बेबसी में वो हिल नहीं सकती और दोनों हाथ शौहर ने काबू किए हैं बच्चों को, और बच्चों की छोटी, और वो थप्पड़ मार रहे हैं। जितने थप्पड़ मार रहे हैं, क्योंकि बाप क्या कहे लगा रहे हैं, तो बच्चे भी मुस्कुरा रहे हैं। मतलब मैं तो हैरान हूँ कि हमारे तो रिलीजन में ही कि आप देखिए कि औरत का इतना एहतराम है, औरतें कितनी कितनी स्ट्रॉन्ग देखी कि एक जनाब खदीजतुल कुबरा आप देख लें कि उनके माल पर, अगर जो हमने देखी कि इस्लाम की जो प्रीच हुई है वो उनके माल पर, इस्लाम मकरूज है उनका, वो मलिकतुल अरब थी। उसके बाद हमने देखा कि जनाब फातिमा तो ज़हरा जिस तरीके से उन्होंने अपना कुनबा इस्लाम की खातिर कुर्बान किया, इस्लाम मकरूज है उनका। फिर जनाब ज़ैनब उन्हीं की बेटी किस तरीके से नवासी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरीके से जाकर उन्हें कूफा और शाम में, जहाँ पर एक मर्द खड़ा नहीं हो सकता, वहाँ पर जाकर उन्हें खुतबे दिए हैं और इस्लाम को जिंदा रखा है। इस्लाम मकरूज है उनका। एक तरफ तो हम देखते हैं कि ये खवातीन हमारे पास मौजूद है, दूसरी तरफ हमें अभी भी ज़रूरत पड़ी तो हम कितने पस्ती का शिकार है कि मैं आज भी बताना पड़ रहा है कि हमारी औरत कितनी मजबूत है। तो खुदारा अपनी बच्चियों को मजबूत करें, अपनी बच्चियों को हुनर दें कि कल कला उनके साथ कुछ बुरा हो तो वो सिर्फ इसलिए ना बंदी रहे वहाँ पर कि जी हम घर वापस नहीं जा सकते। और किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी क्या कि अ डिवोर्स्ड डॉटर इज बेटर देन अ डेड डॉटर।
अभी भी जाके देख लें अदालतों में से कितने केसेस पड़े हुए हैं जहाँ पर मियाँ ने बीवी को मार दिया, इंसाफ नहीं मिला। अपनी बच्ची को ज़रूर इतना कॉन्फिडेंस दें कि जहाँ मुश्किल हालात हो तो आपके पास वापस पलट कर आ जाए। मैं चाहूँगी कि शो का इख्तिताम करें। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया।